हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एटॉमिक बुक का चैप्टर नंबर 14, अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। विक्टर ह्यूगो के सामने 1830 की गर्मी में एक संभव डेडलाइन थी। 12 महीने पहले महान फ्रांसीसी लेखक ने अपने प्रयास को एक नई पुस्तक देने का वादा किया था, लेकिन पुस्तक लिखने के बजाय उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट करने, अतिथियों को सत्कार करने और अपने काम में विलंब करने में पूरा साल बिता दिया। कुंठित होकर ह्यूगो के प्रकाशक ने 6 महीने में ही कम समय में एक डेडलाइन तय की। अब ह्यूगो को वह पुस्तक फरवरी 1831 तक ही पूरी करनी थी। ह्यूगो ने अपनी टालमटोल की आदत को हराने के लिए एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक सहयोगी को देकर कहा कि वह उन सबको एक बड़े संदूक में बंद करके रख दे। अब उनके पास पहनने के लिए एक बड़े शॉल के अलावा कुछ भी नहीं था। बाहर जाने के लिए उपयुक्त कपड़े नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन अपनी स्टडी में ही रहना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 1830 के बाकी महीनों में ही तूफान की गति से लेखन कार्य किए था। हैंचबैक ऑफ नोट्रे डेम पुस्तक डेडलाइन में 2 सप्ताह पहले 14 जनवरी 1831 में ही प्रकाशित हो गई। इस बार की सफलता का संदर्भ अच्छी आदतों को आसान बनाने के बारे में उतना नहीं होता जितना बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के बारे में होता है। यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का विपरीत है। इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप लगातार अपनी योजनाओं पर अमल करने में जूझ रहे हैं तो आप विक्टर ह्यूगो के प्रसंग से सबक सीखकर अपनी बुरी आदतों को ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। इसके लिए आपको उसका इस्तेमाल करना होगा जिसे मनोविज्ञान वचनबद्धता विधि कहते हैं। वचनबद्धता विधि वर्तमान में चुना गया है। यह विकल्प है जो आपके भावी कामों को नियंत्रित करता है। यह भावी व्यवहार को किसी खास दिशा में ले जाने का तरीका है। यह आपको अच्छी आदतों से बांधने और बुरी आदतों को गिरफ्तार से छुड़ाने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने लेखन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सारे कपड़े संदूक में रखवा दिए तो वचनबद्धता विधि इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप कोई नए व्यवसाय शुरू करने के बारे में रोमांचित हैं तो अपनी पसंद के किसी उद्यमी का ईमेल करके परामर्श कॉल तय करें, और जब आप करने का समय आता है तो बचने की एकमात्र तरीका तय मीटिंग को रद्द करना है जिसमें प्रयास की जरूरत होती है और पैसे का नुकसान भी हो सकता है। वचनबद्धता विधियां बुरी आदतों को वर्तमान में मुश्किल बनाकर भविष्य में सही चीज करने की संभावना को बढ़ाती है। बहरहाल आप इसमें भी ज्यादा आगे तक जा सकते हैं अगर हम अच्छी आदतों को अवश्य भावी और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। किसी आदत को स्वचालित कैसे बनाएं और दोबारा इसके बारे में कभी नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ने 1844 में डेटन ओहियो में हुआ था। जॉन हेनरी पैटरसन का जन्म 1844 में डेटन ओहियो में हुआ था। बचपन में अपने पारिवारिक खेत में छोटे-मोटे काम किए और अपने पिता की आरा मशीन पर काम किया। 8 मार्च में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पैटरसन ओहियो लौटे और उन्होंने वहां कोयले के खनिकों के लिए एक छोटा आपूर्ति स्टोर खोला। इसमें सफलता की अच्छी संभावना नजर आ रही थी। स्टोर के ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थे और इसके ग्राहक भी स्थायी थे, लेकिन इसके बावजूद पैटरसन को ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। जांच करने पर पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी घपला कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में मध्य कर्मचारियों द्वारा सामान चुराना या घपला करना काफी सामान्य समस्या थी। पैसा खुली दराज में रखे जाते थे और उन्हें आसानी से उठाया जा सकता था। कर्मचारी या ग्राहकों की निगरानी के लिए वीडियो कैमरे नहीं थे और सौदों की निगरानी के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था। जब तक कि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों के सिर के ऊपर नहीं खड़े रहें और खुद ही सारा काम नहीं कराना चाहते हो तो तब तक चोरी रोकना मुश्किल था। जब पैटरसन अपनी हालत पर विचार कर रहे थे तभी उन्होंने एक नए आविष्कार रिटी यूपेल कैशियर का विज्ञापन देखा। डेंटल निवासी जेम्स रिटी ने बताया कि प्रोडक्ट पहला किस रजिस्टर था। हर सौदे के बाद नकदी और रसीदें अपने आप ताले में बंद हो जाती थी। पैटरसन ने $100 देकर 2 मशीनें खरीद ली। उनके स्टोर से कर्मचारियों की चोरी रातों रात खत्म हो गई। इस वजह से अगले 6 महीनों का पैटरसन का कारोबार घाटे से उभरकर इसने $5000 का मुनाफा कमाया, जो आज के हिसाब से $1,00,000 से भी ज्यादा था। किसी बुरी आदत को छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप इसे अव्यवहारिक बना दें। मुश्किल को इतना बढ़ा दें कि आपके पास उस काम को करने का विकल्प ही नहीं रहे
कैश रजिस्टर की अद्भुत चीज यह थी कि इसने चोरी करने को व्यावहारिक दृष्टि से असंभव बना दिया, जिससे कर्मचारी अपने आप स्वचालित तरीके से नैतिक व्यवहार करने लगे। कर्मचारियों को बदलने कोशिश करने के बजाय इसने पसंदीदा व्यवहार को स्वचालित बना दिया। जब आप अपने जीवन के यथासंभव अधिकतम स्वचालित कर लेते हैं तो आप अपना प्रयास उन कामों में लगा सकते हैं जो मशीन नहीं कर सकती। हम अपने काम जो टेक्नोलॉजी को सौंप देते हैं, उस हर काम में हमारे समय और ऊर्जा बच जाती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी अवस्था में पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जैसे गणितज्ञ का दार्शनिक अल्फ्रेड नोर्थ ने लिखा था, उन कामों की संख्या को बढ़ाने की सभ्यता प्रगति करती है जो आप बिना सोचे कर सकते हैं। जाहिर है टेक्नोलॉजी की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। व्यर्थ में टीवी देखना एक आदत बन जाती है क्योंकि आपको स्क्रीन को देखना पड़ता है। अगले एपिसोड पर बढ़ने से पहले बटन दबाने बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब ने अपने आप इसका ऑटो प्ले कर देंगे। आपको तो बस अपनी आंखें खुली रखनी है। मैंने देखा कि खाली समय में मैं अक्सर सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होने लगता हूँ। अगर मुझे पल भर के लिए भी बोरियत होने लगती है तो मैं अपना फोन बाहर निकाल सकता हूँ। इन छोटे छोटे व्यवधानों को ब्रेक लेना कहना आसान होता है, लेकिन हमारे एक साथ ऐसे ब्रेक मिलकर काफी गंभीर मुद्दा बना सकते हैं। बस 1 मिनट की लगातार पुकार मुझे वह काम करने से रोक देती है जो मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण होता है। मैं अकेला नहीं हूँ। हम आदमी सोशल मीडिया पर हर दिन 2 घंटे से ज्यादा समय बिताता है। अब जरा सोचकर देखें, आप हर साल के अतिरिक्त 600 घंटे में क्या कर सकते हैं। यह पुस्तक लिखते समय मैंने एक नई टाइम मैनेजमेंट रणनीति संबंधी प्रयोग किया। हर सोमवार को मैं अपनी असिस्टेंट मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर देती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं पूरे हफ्ते बिना भटके काम कर पाया। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देती थी, यानी कि मैं पूरे वीकेंड में सोशल मीडिया का आनंद ले सकता था, जिसके बाद में दोबारा नए पासवर्ड बना देगी। अगर आपकी कोई असिस्टेंट नहीं है तो आप अपने मित्र या परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं। और हर सप्ताह आश्चर्यजनक बात यह थी कि मैंने इस स्थिति में बहुत जल्दी तालमेल बैठा लिया। सोशल मीडिया पे खुद ज्यादा दूर रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पहले जितना नहीं देखना है, और मुझे निश्चित रूप से हर दिन इसकी जरूरत नहीं है। जब ऑटोमेशन आपके पक्ष में काम करता है तो आप अच्छी आदतों की असंभाविक और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। यह उस पल इच्छा शक्ति और विश्वास करने के बजाय भावी व्यवहार को एकमात्र विकल्प बनाने का अचूक तरीका है। वचनबद्धता विधियों, एक बार के रणनीति निर्णयों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप असंभाव्यता के परिवेश बना सकते हैं, जहां अच्छी आदतें सिर्फ मनचाहा परिणाम ही नहीं होती बल्कि एक ऐसा परिणाम होती हैं जिसके होने की लगभग पूरी गारंटी है। अध्याय सारांश हमने चैप्टर पढ़ा है, उसका निचोड़। पॉइंट नंबर 1, व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का विपरीत है, इसे मुश्किल बनाएं। पॉइंट नंबर 2, वचनबद्धता विधि वर्तमान के लिए यह वह विकल्प है जो भविष्य में बेहतर व्यवहार को सुनिश्चित करता है। पॉइंट नंबर 3, अपनी आदतों को स्वचालित बनाना भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का अचूक तरीका है। पॉइंट नंबर 4, एक व्यवहार के विकल्प जैसे बेहतर गद्दे खरीदना या किसी स्वचालित बचत योजना के नाम लिखना अकेले काम हैं जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित बनाते हैं और समय के साथ ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपकी आदतों को स्वचालित करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सही व्यवहार की गारंटी देने वाला सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। व्यवहार परिवर्तन की आधारभूत नियम, इसे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।